Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. हम सीख रहे हैं और ये जान भी रहे हैं कि 10x ग्रोथ यानी 10 गुना ग्रोथ 100 गुना ग्रोथ किस तरह से आसान है कि अगर हम सिर्फ अपनी लाइफ को अपने बिजनेस को 2 गुना ग्रोथ में लेके आना चाहते हैं। पेज नंबर 81 पे राइटर लिखता है कि इसी आइडिया को अगर हम आगे लेके चलें तो ये देखिए कि फोकसिंग ऑन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल गोल इज ईजियर देन अ लीनियर गोल। एक सीधी लाइन में हम चलते चले जाएंगे और एक प्रोग्रेस करेंगे, उसके ज़्यादा जब हम एक बहुत बड़े गोल की बात करते हैं तो हम बहुत अलग ढंग से, बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्म से, क्वालिटी के साथ में सोचते हैं उसके प्रोसीजर को। उसके ये भी है कि जब गोल इतना बड़ा होता है तो जो भी उसका प्रोड्यूस होता है ना, वो भी क्वालिटी का होता है और स्पेसिफिक फॉर्म में होता है। यहाँ पे फिर से रेफरेंस दे रहा है डॉक्टर एलन बर्नार्ड की, जिसका चैप्टर 1 में भी था। कहते हैं कि अगर आप 10 करोड़ बनाना चाह रहे हो ना, तो आप छोटे छोटे यानी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे 1,000 के या 100,000 के। इससे बेटर है कि 10 मिलियन के एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा आसान है। 30 मिलियन के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वो ज़्यादा आसान है। उसका कारण क्या है? वो कहते हैं उसके मल्टीपल कारण हैं। सबसे पहले जब आपकी अटेंशन इस चीज़ पे होगी कि 30 मिलियन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो आप डेवलप करेंगे एक अलग लेवल की लर्निंग, एक अलग लेवल की एक्सपर्टीज़। ये लेवल को जब आप सॉल्व करने के लिए गहराई से इसके ऊपर उतरेंगे तो फंडामेंटली आपके एक्शंस की क्वालिटी, सोच की क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगी, गहरी होगी कि आप 100 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये तो आप समझ ही लीजिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से अच्छा है कि एक प्रॉब्लम क्वालिटी वाली सॉल्व कर लें, वहाँ से बेटर रिजल्ट आएगा। अगर आप ये सोचिए कि आप 30 मिलियन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे गच्चा भी खाएंगे तो भी 10 मिलियन का स्टैंडर्ड तो रीच कर ही लेंगे ना। आसान है कि एक आदमी आपको 1 मिलियन दे रादर देन 10 आदमी आपको थोड़े थोड़े पे करें वहाँ तक पहुँचने के लिए। वैसे भी एक आदमी को खोजना आसान है जो आपको 1 मिलियन देगा। 100 आदमी दें आपको थोड़े थोड़े उस 1 मिलियन को पूरा करने के लिए। कहते हैं रियल एस्टेट के अंदर भी ये आसान है कि हम एक प्रॉपर्टी एक 10 मिलियन वर्थ की या बड़ी लें, इसकी जगह कि हम 20 प्रॉपर्टी ईच वर्थ $500,000 की लें। उनको मैनेज करना एक प्रॉपर्टी को आसान होगा और इतनी 20 प्रॉपर्टी को मैनेज करना भी मुश्किल होगा। 1959 की एक क्लासिक बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डॉक्टर डेविड स्क्वेड की। वो कहते हैं कि पर्सनल एग्जीक्यूटिव ने मेरे को ये बोला कि जो एप्लीकेंट्स आते हैं जॉब के, जहाँ पे थोड़ी सैलरी के जो जॉब होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, देयर आर 50 टाइम मोर कंपटीशन। और अगर हम बात करें प्रीमियम जॉब्स की तो वहाँ पर कंपटीशन कम है। तो अगर हम ये देखें कि अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ में छोटे स्तर के ऊपर कंपटीशन बहुत है, थोड़ा नहीं है। यहाँ पे एक्साइटमेंट भी कम है, सिर्फ पैसे की चिक-चिक है, रास्ता बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कन्फ्यूजिंग है। इस समय आपका गोल इम्पॉसिबल हो जाता है, अनरियलिस्टिक हो जाता है। यहाँ पे कंपटीशन भी कम है, एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है, पाथवे भी सीधा है, सिंपल है। आप क्राउड को फॉलो नहीं करते हो उस वक्त, आप क्वालिटी को देखते हो, किसी और से compete नहीं करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अब ये प्रश्न आपसे है पेज नंबर 82 पे कि आप एक एक्सपोनेंशियली लाइफ जी रहे हो कि आप एक लीनियरली लाइफ जी रहे हो, मीन सीधे चले लकीर के फ़कीर की तरह वो वाली लाइन जी रहे हैं कि आप अपने लिए एक बहुत बड़ी ग्रोथ देख रहे हैं। आप कहाँ पे फोकस्ड हो? एफर्ट, वॉल्यूम, या आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो क्वालिटेटिवली डिफरेंट हो, बेटर हो और जो भी कुछ मार्केट में है उस समय आपके फील्ड में उससे डिफरेंट है। आपने अपने टाइम को बिल्कुल थिन करा हुआ है, बिल्कुल बिजी हो, 5 से ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें कर रहे हो और आप एक टीम को गवर्न कर रहे हो जो कि आपके 80% को मैनेज कर रही है। सेठ गॉर्डन एक बहुत ही
फेमस राइटर है, मैंने भी इनकी बुक्स पढ़ी हैं। उनके वर्ड्स हैं यहाँ पे, इन अ वर्ल्ड दैट रिलेंटलेसली रेसेस टू द बॉटम यू लूज इफ़ यू ऑल्सो रेस टू द बॉटम। ये पूरी जो दुनिया है बिल्कुल गहराई में भागती चली जा रही है, आप हार जाएंगे अगर आप भी इसी तरह नीचे की तरफ जाएंगे। एक ही तरीका है जीतने का इस रेस को, कि आप ऊपर की तरह जाएं, ऊपर की तरफ जाएं। एक ही रास्ता है जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, वो है बीइंग डिफरेंट, बीइंग एक्सपर्टीज। ये आपको एक इंसाइट देती है कि आप अपने आप को री इन्वेंट करें, आप अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं जो आपको मैटर करता है। आप एक रिज्यूम नहीं है, यानी जैसे पेपर पे एक इन्फॉर्मेशन नहीं लिख देते हैं कि ये नाम और ये रिज्यूम नहीं है आप, या आप वो हैं जो काम आप करते हैं। कहने का फिर अभिप्राय ये है कि आप किस काम में अपने आप को बिजी करते हैं, आपका फोकस कहाँ है, दैट डिफाइंस यू। यहाँ पे ऑथर जेम्स क्लियर की बुक जो जिसने एटॉमिक हैबिट नहीं लिखी थी, उस राइटर की बात करता है जो हमने पढ़ी भी थी। उसने अपने 20% पे फोकस किया, जो कि पहले ब्लॉगिंग था। वहाँ उस ब्लॉगिंग से उसके पास एक बहुत ही बड़ी ईमेल लिस्ट क्रिएट हो गई और फिर वो बना प्रोफेशनल ऑथर। ये उसके लिए बहुत बड़ी 10x जंप थी। जब वो 10x के पीछे भागा तो उसने ये देखा कि मेरे 20% नए क्या हैं। वो क्राउचर हो गया, फेमस हो गया। फिर उसने अगले 3 साल पहले बुक लिखी एटॉमिक हैबिट, उससे 10x ग्रोथ की। बुक लिखने के बाद में उसने दोबारा अपना एक 10x गोल बनाया और अपने 20% को पूरा लगा दिया उस बुक की मार्केटिंग के अंदर। जैसे हमने बात की चैट की, जैसे हमने बात की जिमी की, उसी तरह से आप ये देखो कि 20% ग्रोथ पाने के बाद, 10x ग्रोथ पाने के बाद में एक नई आइडेंटिटी और एक दूसरा 20%, जैसे स्किन शेड करते हैं ना पुरानी, कितने सारे कीड़े मकोड़े, और एक नया जीवन ले लेते हैं, बिल्कुल वो वैसे ही कर रहा है कि हर बार आप ग्रोथ करें और अपनी पूरी पुरानी पर्सनालिटी को छोड़ के एक नई पर्सनालिटी के अंदर आ जाए। किसी भी प्रोसेस में उतना ही रहना है जब तक वो आपको सर्व कर रहा है और फिर आगे निकल जा रहा है। सो इसी तरह से एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स लिखते हैं, आपका बिहेवियर रिफ्लेक्शन है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप अपने आप को क्या मानते हैं, और जो आप करते हैं वो इंडिकेशन है किस प्रकार के व्यक्ति आप हैं। कॉन्शियसली कभी आप इसके प्रति चेतन होते हैं और कई बार अनकॉन्शियसली आप इसके प्रति चेतन नहीं होते हैं। नवंबर 2018 में जिस वक्त एटॉमिक हैबिट पब्लिश हुई तो उसकी 10 मिलियन कॉपीज बिकी। ये हाईएस्ट सेलिंग नॉन फिक्शन बुक है दुनिया की। आप ये भी देखिए कि हजारों नहीं मिलियन बुक्स हर साल पब्लिश होती हैं, उनमें से 20 किताबें सिर्फ ऐसी होती हैं जिनकी 1 मिलियन कॉपी बिकती हैं, बाकी किताबों की सिर्फ 200 कॉपीज बिकती हैं। हर साल की बात कर रही हूँ, 1000 कॉपी तकरीबन लाइफ टाइम में। क्लियर अपनी बुक में अपने रीडर्स को हेल्प करते हैं कि वो ऑप्टिमाइज़ करना चालू करें अपनी लाइफ में फ्रॉम द बिगिनिंग। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो वेट कम करना है या आपको कोई काम करना है, तो इसको बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री बनाएं। 500 पुशअप एक दिन करने की जगह 5 पुशअप करें। बुक लिखनी है, एक पूरा चैप्टर लिखने की जगह चाहे एक लाइन लिखें। कि सारी टीचिंग्स ऐसे डिज़ाइंड हैं कि एक कॉमन व्यक्ति छोटे छोटे चीज़ों को करते हुए कंपाउंड करता है अपने एफर्ट को और बड़े रिजल्ट्स लेके आता है। क्लियर खुद एक काम आदमी नहीं है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी कॉमन नहीं है। उसकी दुनिया में कौन से लोग होते हैं जो एडवाइस ज़्यादा देते हैं और उनके एक्शन कम होते हैं। ये एक ऐसे व्यक्तियों में था जो कि सच में अपने ही जो टीचिंग्स थी उनको फॉलो करके बहुत ही बेटर ऑफ होता चला गया। उसने वो किया जो वो कहता था। ऐसा होता है ना लाइफ के अंदर, लोग सलाह मशवरा ज़्यादा देते हैं लोगों को, खुद वो सब करते नहीं हैं। क्या आप जान लें कि कोई 5 पुशअप करके 10x रिजल्ट नहीं आएंगे, कोई एक लाइन लिख के पूरी बुक नहीं लिखेगी। 10x शुरू होता है वो 5 पुशअप से, वो एक सेंटेंस से, लेकिन फिर ये पहुंचता है उस लेवल ऑफ फोकस, क्वालिटी, मास्टरी के पे जो कि आपको 10x ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। 10x ग्रोथ के समय में आप अपने आप को एज एन एमेच्योर नहीं देखते, संतुष्ट नहीं होते हैं अपनी एमेच्योर कमिटमेंट के साथ में, आउटकम्स के साथ में। क्लियर एक्सप्लेन करते हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी इमोशंस को
इवॉल्व करना है, अपने स्टैंडर्ड्स को हायर लेवल पे इवॉल्व करना है, नहीं तो आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल मिडिल क्लास रहेगा। यहाँ पे एक्चुअली में स्टडी किया है, जेम्स क्लियर की लाइफ को भी आप अगर देखें तो उसने इनसेन रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जो एक आम आदमी के बस में नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्वियस था कि उसने अपने आप खुद को मास्टर किया, ऑप्टिमाइजिंग फॉर द एंड, कि अपने आप को जो उसे चाहिए उसके लिए बेटर क्वालिटेटिवली मास्टर बनाया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। मोर देन द बिगनिंग, बिगनिंग में दौड़ना शुरू नहीं कर दिया, उसने ऑप्टिमाइज किया कि मुझे यहाँ जाना है, करते 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 चीज़ों को क्लैरिफाई करते कमिट होके 100% कि मेरा ये गोल है, मुझे इसको पूरा करना है। और उस रास्ते के अंदर उस 80% जो उसको गोल की तरफ नहीं लेके जा रहा था उसको उसने एलिमिनेट किया, क्वालिटी को रिफाइन किया और अपने 20% पे काम किया। क्लेयर ने सिर्फ हैबिट्स पे काम नहीं किया, वो तो किया, उसकी कमिटमेंट थी अपने आप से उसके काम के लिए कि वो अनबिलीवेबली हाई स्टैंडर्ड्स को रखेगा, अपने काम को पॉलिश करता चला गया। तब तक उसने उस पर काम किया जब तक कि वो एक्सेप्शनल नहीं बन गया। क्लियर 2021 में अपनी एक पोस्ट में लिखते हैं एक डिफरेंस कि एक चीज़ ठीक है और एक बहुत ही ग्रेट है, महान है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा राउंड ऑफ रिवीजन की ज़रूरत होती है। व्यक्ति जो दोबारा से उन चीज़ों को देखता है वो अपीयर करता है स्मार्टर, टैलेंटेड, बट एक्चुअली वो अपनी की हुई चीज़ों को और पॉलिश कर रहा होता है, टाइम देख रहा होता है कि हाँ ये राइट है और इसको रिवाइज करता है एक और बात, एक और बार। जितनी बार जेम्स क्लियर एक अपने उद्देश्य पे सिग्निफिकेंट पे पहुंचते उसी वक्त वो अपने स्टैंडर्ड को और ऊंचा करते और आगे निकलते, कॉन्स्टेंटली रिलेंटलेसली काम करते हुए, और यही कारण था कि उन्हें इस तरह के रिजल्ट मिले। पहले उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट की क्वालिटीज़ को बेस्ट किया, फिर अपनी बुक को, और फाइनली उन्होंने क्वालिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर हिज बुक उसको मास्टर किया। तो अगर हम जेम्स क्लियर के इस प्रोसेस को रिव्यू करें और फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसके 10x रिजल्ट कैसे आए, तो ईच ईयर काफ़ी सालों तक वो एट द एंड ऑफ द ईयर रिव्यू करते थे, डिस्क्राइब करते थे कि उनके लिए क्या काम किया और क्या काम नहीं किया उस पर्टिकुलर ईयर में। आप देखेंगे उनके एनुअल रिव्यू के अंदर उनकी कमिटमेंट अपने 20% के प्रति ज़्यादा फोकस थी, एनहांस्ड थी, रादर देन कि वो 80% और वो 80% को लेट गो कर रहे थे, कंटिन्यूसली फोकस कर रहे थे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बार बार ज़िंदगी वो जीनी है जिसके अंदर क्वालिटी हो, जो ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में ग्रोथ है। और चैड, जिमी, ये सारे केस स्टडीज़ लेके हमें राइटर ये बताना चाहते हैं कि दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, इट इज़ अ प्रोवन सिस्टम, इसके लिए कोई बहस, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई शक या कोई शुबा नहीं है। अगर आपके मन में है तो मुझसे शेयर करिएगा, मैं आपको और बुक रेफरेंसेस दे सकूँगी। आई एम रियली इम्प्लीमेंटिंग इट, और जो मैं पीछे से काम कर रही हूँ उसका पहला अपॉइंटमेंट कल है, लोगों से मिल रही हूँ, बहुत लोगों से, एंड होपफुली जब तक ये बुक ख़त्म होगी इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट पक्का से आएंगे, कोई डाउट नहीं है। इट इज़ रियली पुटिंग मी ऑन अ वेरी इंस्पिरेशनल पाथ। इज़ इट पुटिंग यू? डू शेयर, do like and share and subscribe to the channel, and share these audio videos with many many people, help them grow their life. Thank you so much for being in my life. Thank you so much for being the reason of the growth in my life. Thank you so much.